हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये कुछ साइकोलॉजी की डेफिनेशंस दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, और हमको ये पढ़नी है। इसमें आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं ये वाली डेफिनेशंस, और उसके साथ आपको राइटर का नेम लिखना है यहाँ पर, जैसे विलियम हैमिल्टन है। ठीक है, और जो भी ये ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी ने दी है डेफिनेशन, जो भी इनके राइटर के नेम है जिसने भी ये दी है, और अगर ईयर कर सको तो ईयर भी, इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेफिनेशंस। फर्स्ट है साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है माइंड की एंड बिहेवियर की। ठीक है, उसके बाद जो ये दी गई है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने। ठीक है, सेकेंड साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। साइकोलॉजी एक साइंस एंड प्रॉपरली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट। तो जो प्रॉपरली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं, और लीस्ट प्रैक्टिशनर। तो जो लीस्ट प्रैक्टिशनर होते हैं जो कि अपने साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे एन.एल. मुन है, 1967 ने ये डेफिनेशन दी थी 67 में। ठीक है, 1967 में। देन हो जाता है आपको ये वाली डेफिनेशन तो डेफिनेटली कर लीजिएगा आपको। ठीक है, फिर साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है? साइंस है ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की, विच इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ दीज साइंस टू सॉल्व ह्यूमन बिहेवियर। जिसमें एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन माने तो यूजेस होते हैं साइंस के, जो क्या करते हैं मदद सॉल्व करने में ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, साइंस को कैसे यूज़ करें जो ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को जान सकें अच्छे से। देन आ जाता है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस अबाउट द फाइनोमेना ऑफ माइंड, कॉन्शियस, सब्जेक्ट और सेल्फ। और जो साइकोलॉजी है वो एक ऐसी साइंस है जो किसके बारे में स्टडी करती है? माइंड के बारे में, और जो कॉन्शियस सब्जेक्ट्स होते हैं अपने आप के बारे में, सेल्फ के बारे में। ठीक है, ये दी है विलियम हैमिल्टन ने। ठीक है, उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। ये आप कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको सोशियोलॉजी में भी देखने को मिली होगी। ठीक है, इस सोशियोलॉजी में भी जब हम पढ़ते हैं ना, ये वाली डेफिनेशन आती है ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी में जो दी गई है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट्स वर्क। तो इसमें क्या होता है? मेंटल प्रोसेस कैसे होती है एंड बिहेवियर क्या है ह्यूमन का, उसको स्टडी करते हैं। एंड स्टडी करते हैं माइंड की, और ये कैसे काम करता है हमारा माइंड, उसकी स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज होल। तो साइकोलॉजी में क्या होता है? ये एक ऐसी साइंस है जिसका एम क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, बेटर अंडरस्टैंड करना एंड कंट्रोल करना बिहेवियर ऑर्गेनिज्म का, फुली बिहेवियर। ठीक है, ये आपको दी गई है विलियम मैकडॉगल 1949 में। देन हमारी आ जाती है बहुत ही शॉर्ट सी डेफिनेशन, दैट इज साइकोलॉजी इज अ साइंस बिहेवियर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल बिहेवियर। दोनों के बारे में ये बिहेवियर डिस्कस करता है, ह्यूमन का भी एज वेल एज एनिमल का भी। जो आपको जे बी वैटसन ने दी गई है। साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड द मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद बिहेवियर। तो साइकोलॉजी में जो जैक्सन ने दी गई है 1976 में, उन्होंने बोला है कि जो ये एक इन्वेस्टिगेशन करती है साइकोलॉजी, ठीक है, एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर की, और उसके मेंटल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो मेंटल प्रोसेस चलती रहती है, फिजियोलॉजिकल माने तो फंक्शनिंग होती है। ठीक है, ये बॉडी फंक्शनिंग एसोसिएटेड विद जो बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड है। कैसे? जो हमारी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है हमारी मेंटल प्रोसेस के हिसाब से, वो जैक्सन ने बोला है कि हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू एनी ऑन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो जो B.F. स्किनर है, तो उसने क्या बोला है कि साइकोलॉजी रिलेटेड है सभी जो सिचुएशन आती हैं हमारी लाइफ में, कोई सी भी सिचुएशन, जितनी भी सिचुएशन आती है लाइफ में, उसके साथ साइकोलॉजी ही डील करती है। ठीक है, और उसके बाद बोला है क्लिफोर्ड टी मॉर्गन ने, इन्होंने बोला है कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस है ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की, एंड इसमें क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ द साइंस टू सॉल्व ह्यूमन। और इसमें क्या होता है? यूजेस होते हैं जो कि हम यूज़ करके साइंस में सॉल्व कर सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर जान सकते हैं। देन हमारे जो वुड्सवर्थ है, उन्होंने बोला है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट। उन्होंने बोला है कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है?
स्टडी है प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ मैन इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। जो मैन का एनवायरनमेंट से रिलेशन है उसकी जो प्रोसेस स्टडी एक्टिविटीज़ सब स्टडी करते हैं वो साइकोलॉजी में करते हैं। उस वर्ड्सवर्थ ने बोला है ये। उसके बाद हमारी आ जाती है हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड ये वाला जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो सभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी आपको ये टेबल में मिलेगी, लाइक उसका नेम साइंटिस्ट का कब किया था, कंट्रीब्यूशन किस थ्योरी में था, डिस्क्रिप्शन जो कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी उसके बारे में बताई होगी, ठीक है, क्या होता है इसमें। तो ये है सभी हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। तो हिस्ट्री पढ़ेंगे साइकोलॉजी की कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे ये बनी हमारी जो साइकोलॉजी है, ठीक है। तो देखिए आप कितने सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है, इसीलिए ये जाके एंड पे बन सके हैं। देन हमारा आ जाता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न एज ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी, सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर आप ये सभी डीप में पढ़ेंगे तो आप एबल हो जाएंगे। देन इसके पीछे हैं जो ये वाले एमसीक्यूज़, देखिए इस तरह से एमसीक्यूज़ दे रखे हैं इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम सारे डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे तो देन हम इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, आई विल सी इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। बाय बाय।